हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 5th लेसन 4। ओके। और लेसन का नाम है वेल्स। ओके। वेल्स किसे कहते हैं? ये एक तरह का इंटेलिजेंट और फैसिनेटिंग मैमल है। जैसे कि द वेल इज़ अ लार्ज फैसिनेटिंग एंड इंटेलिजेंट मैमल। ओके। क्या है? जो वेल्स होती हैं वो एक्चुअली काफ़ी लार्ज होती हैं। ओके। और काफ़ी इंटेलिजेंट प्रजाति हैं। ओके। यस, द वेल इज़ अ मैमल एंड नॉट अ फिश इवन थॉट इट लिव इन वाटर। ओके। जो वेल्स होती हैं वो पानी में रहती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वेल जो होती हैं वह एक तरह की मछली होती है, लेकिन वह मछली नहीं होती हैं। वह एक तरह की मैमल होती है। मैमल मीन्स जो कि वो बच्चों को अपने फीड कर सकती हैं। ओके। मिल्क फीड कर सकती हैं, इस तरह का उसको हम बोलते हैं मैमल। ओके। एज द वेल इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन लिव एंड सर्वाइव इन द वाटर, इट इज़ कॉल्ड एक्वाटिक मैमल। ठीक है। वेल एक ऐसी प्रजाति हैं जो कि सिर्फ वो पानी के अंदर ही रह सकती हैं, जिसको हम एक्वाटिक मैमल कहते हैं। ओके। हियर वेल्स आर द लार्जेस्ट एनिमल दैट हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ। वेल्स क्या होती हैं? पृथ्वी की सबसे लार्जेस्ट क्या है? एनिमल हैं। दे आर इवन बिगर दैन लार्जेस्ट डायनासोर। वो कितने बड़ी होती हैं? वो डायनासोर से भी ज़्यादा बड़ी होती हैं। ओके। इट इज़ बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ऐसा माना गया है लाखों साल पहले, वेल्स वॉक्ड अपॉन लैंड्स। वेल जो होती थी वह ज़मीन पर भी चल सकती थी। विथ द पासेज ऑफ टाइम, जिस तरह से टाइम बीतता गया, देयर बैक लेग्स डिसअपियर एंड देयर फ्रंट लेग बिकम फ्लिपर्स। ओके। यानी उनके जो बैक लेग थे, पिछले पैर थे, वो डिसअपियर हो गए और जो फ्रंट लेग हैं वो फ्लिपर्स बन गए, जिसकी सहायता से वो पानी में तैरती हैं। ओके। हियर सिंस, तब से वेल्स आर नॉट फिश, दे डू नॉट हैव ए गिल्स एंड सो कैन नॉट ब्रेथ अंडर वाटर। ओके। इससे इसके बाद क्या होता है? वह वेल्स होती हैं जिनके पास गिल्स नहीं होता है। ठीक है। उनके पास फेफड़े नहीं होते हैं, जिससे वो पानी के अंदर वह क्या कर सकती हैं? सांस नहीं ले सकती हैं। ओके। दे नीड टू कम ऑफ टू सरफेस ऑफ वाटर टू गेट एयर। अगर उन वेल्स को सांस लेने की ज़रूरत होती है तो वो पानी के ऊपर आती हैं, देन उसके बाद वो सांस लेती हैं। अगर वो पानी के अंदर क्या होती हैं? सांस नहीं ले सकती हैं वेल्स। ओके। दे ब्रेथ थ्रू देयर ब्लो होल विच इज़ ऑन देयर बैक। ओके। वे क्या करती हैं? उनके पीठ पे एक तरह के होल होता है, उसकी सहायता से वो पानी के ऊपर सरफेस पे आती हैं और उनकी सहायता से वो एयर लेती हैं। ओके। व्हेन वेल स्लीप, जब वेल होती हैं वो सोती हैं, दे स्टे एट द टॉप ऑफ द वाटर। वे कहाँ पे सोती हैं? वो पानी के ऊपरी परत पर सोती हैं। विद देयर ब्लो होल अबव द सरफेस, और उनकी जो होल होती है सांस लेने के लिए वो पानी के ऊपर होती हैं। इसलिए जब भी वो रात में या दिन में सोती हैं तो पानी के ऊपर ही सोती हैं। समटाइम्स, कभी कभी, वेल स्विम ऑफ on the surface of the water quickly blow air and out of their blowholes. This is called whales blow spout. Okay. कभी कभार क्या होता है, जब वेल्स को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो पानी के सरफेस पे आती है और सांस लेके फिर से पानी के अंदर चली जाती हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं वेल्स ब्लो या स्पाउट। ओके। इसके बाद एज अ वेल्स आर मैमल्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि वेल्स एक तरह की मैमल्स हैं। दे फीड मिल्क टू देयर बेबीज, वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। ओके। ए बेबी वेल इज़ कॉल्ड ए कॉफ, यानी जो वेल की बच्ची होती हैं या वेल की बच्चा होता है छोटा, उनको हम बोलते हैं कॉफ। ओके। सम वेल्स लिव इन लार्ज ग्रुप ऑफ कॉल्ड पोर्ट्स। ओके। कुछ ऐसे भी वेल्स होती हैं जो एक ग्रुप में रहती हैं, तो उनको हम उस ग्रुप को हम बोलते हैं पोर्ट्स। ओके। वेल्स ईट ड्यूरिंग द समर मंथ बिल्डिंग अप लेयर ऑफ बबलर। ओके। वे क्या करती हैं? वेल्स बेसिकली ज़्यादातर समर के सीज़न में खाती हैं। ओके। और अपने बबलर लेयर को, बबल को ज़्यादा बनाती हैं। व्हेन द वाटर बिगिनस टू कूल, जब पानी ज़्यादा ठंडा होने लगता है, द वेल्स बिगिन टू माइग्रेट टू वार्मर वाटर। ओके। बेसिकली जो होता है, वेल्स जो होती हैं वो गर्म जगह पर रहना काफ़ी पसंद करती हैं। जहाँ पर पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है वो वहाँ से माइग्रेट, मतलब एक जगह से दूसरा स्थान जाना, माइग्रेशन मीन्स। ओके। वो एक स्थान से दूसरा स्थान जाना शुरू कर देती हैं वार्मर प्लेस पे या वार्मर वाटर में, जहाँ पर ज़्यादा पानी गर्म हो वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। ओके।
Whales migrate further than any other animals. Okay, they do not eat during their migration. जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं तो वो उसके दौरान वो कुछ भी नहीं खाती हैं. ओके, दे डू नॉट स्विम एंड रेस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. ओके, वे कुछ समय स्विम करती हैं, उसके बाद कुछ समय वे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी रेस्ट करती हैं. समटाइम्स कभी कभार होता है व्हेन वेल्स आर माइग्रेटिंग, जब वेल्स एक जगह से दूसरे स्थान जाती हैं, दे स्विम वेरी क्लोज टू द शोर एंड कैन बी सोन ब्लोइंग एंड जंपिंग आउट ऑफ वाटर्स. ओके, यानी जब वेल्स एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं तो हम लोग देख सकते, मतलब हम लोग कभी देखते हैं जैसे कि समुद्र में वगैरह में, ठीक है, तो वो क्या होता है वेल्स कभी कूदते हुए जंपिंग करते हुए पानी में जाती हैं, यानी वो कहाँ जा रही होती हैं, वो माइग्रेशंस के लिए जा रही होती है. उस स्थान को, पहले स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान को जाती हैं. ओके, दिस जंपिंग कॉल ब्रीचिंग. उस तरह के जंपिंग, जब पानी के ऊपर वेल्स जंपिंग करती हैं, ठीक है, तो उसको हम ब्रीचिंग बोलते हैं. ओके, वेल्स आर नॉइजी एंड टॉकेटिव. ओके, जो वेल्स होती हैं बेसिकली बातें भी करती हैं, वो काफ़ी टॉकेटिव होती हैं. ठीक है, दे लव टू टॉकिंग टू ईच अदर एंड स्क्वीक. वो क्या करती हैं, एक दूसरे से बात करना काफ़ी पसंद करती हैं. मोन एंड ग्रोन. ओके, दिस अंडर वाटर साउंड्स कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस. जब वो बातें करती हैं अपने एक दूसरे से तो उनकी आवाज़ें कुछ डिस्टेंस तक पानी के अंदर जा सकती हैं. ओके, द साउंड्स दे मेक आर कॉल्ड वेल सॉन्ग्स. जिस तरह को वह साउंड्स पानी के अंदर बनाती हैं उनको हम लोग कहते हैं वेल सॉन्ग्स. ओके, जो वेल के द्वारा गीत गाया जा रहा है या मतलब बोला जा रहा है. वेल्स आर द लाउडेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. ओके, वेल्स क्या है, लाउडेस्ट एनिमल हैं जो काफ़ी तेज़ी से बोलती हैं. ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल क्या होते हैं, ब्लू व्हेल आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट. ब्लू व्हेल बेसिकली क्या होते हैं, लार्जेस्ट एनिमल होते हैं प्लेनेट पर, इस प्लेनेट पर, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट एनिमल होते हैं. व्हेन ब्लू व्हेल एक्सेल द राइजेज मोर देन 22 फीट्स एंड कैन बी सीन फ्रॉम क्वाइट अ डिस्टेंस. ओके, जब ब्लू व्हेल अपनी सांस को लेती हैं तो कम से कम उनके सांस के साथ जब पानी क्या होता है 20 फीट तक ऊपर जाता है. ओके, हम लोग कभी कभार उसको देखते भी हैं. हियर हम्बैक व्हेल. हम्बैक व्हेल किसे कहते हैं, अ हम्बैक व्हेल्स हैज़ ए लॉन्ग फिन्स. हम्बैक व्हेल्स के बाद बेसिकली जो फिन्स होते हैं तैरने के लिए वो काफ़ी बड़े होते हैं. ओके, और फिलिपर्स. इट मजेस्टिक टेल एंड वैरायटी ऑफ स्पेक्टिकुलर बिहेवियर. दे मेक वेल द फेवरेट ऑफ वेल वॉचर्स. ठीक है, इस तरह का बिहेवियर क्या होता है, हम्बैक वेल में एक तरह का मतलब बहुत ही अच्छा बिहेवियर होता है. ओके, वो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि वो अगर कोई वॉच कर रहा है उनको, ठीक है, तो वह ढेर तरह के करतब दिखाते हैं. ओके, दे आर वेल नोन फॉर द स्पेक्टिकुलर ब्रीचिंग ट्रिक्स. वे ब्रीचिंग ट्रिक्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि पानी में जंप करना. ठीक है, कई ऐसे ट्रेनर होते हैं जो कि वेल्स को ट्रेनिंग देते हैं और उनको क्या कहते हैं जंपिंग कराते हैं, जाकि ढेर सारे लोग भी देखते हैं पार्क में जुटकर, इस तरह के काफ़ी करतब दिखाए जाते हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट क्लियर व्हाई द हम्बैक वेल डज दिस बट दिस मेक इट वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग वेल्स. ठीक है, हम लोग नहीं जानते कि जो वेल्स हैं वह एक्चुअली इस तरह का ब्रीचिंग स्टाइल क्यों करते हैं, लेकिन इनको यही स्टाइल या यही करतब ही उनको काफ़ी फैसिनेटिंग बनाता है, काफ़ी फेमस बनाता है. ओके, ओरका और किलर वेल. ओरका या किलर वेल, ठीक है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होती हैं. द किलर वेल आल्सो नोन एज द ओरका, यानी ये काफ़ी किलर वेल होती हैं, काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, जिसका नाम ओरका है. ठीक है, ओरका वेल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ वेल्स. ओरका वेल एक तरह का काफ़ी डेंजरस वेल के नाम से भी जाना जाता है. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन एट एक्वेरियम्स, द किलर वेल्स हैज़ सर्वल स्टोरीज एंड फिल्म्स मेड अराउंड इट. ठीक है, इस तरह के वेल्स पर कुछ स्टोरीज और पहले से मूवी बनाई जा चुकी हैं. जो ओरका वेल होती हैं काफ़ी खतरनाक होती हैं, डेंजर होती हैं. देयर लार्ज शार्प टीथ एट ओके टू देयर रिपुटेशंस ऑफ बीइंग डेडली एंड डेंजरस. ठीक है, उनके पास काफ़ी शार्प दांत होते हैं. ओके, जिसके कारण काफ़ी लोग डरते भी हैं उससे. ठीक है, द किलर वेल्स हैज़ ए स्पिंडल लाइक सैप एंड ब्यूटीफुल क्रिस्प ब्लैक एंड वाइट मार्किंग मेकिंग देम स्ट्राइकिंग एंड यूनिक. ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, एक वाइट मार्किंग होता है इनके ऊपर. ठीक है, और काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है ओरका वेल्स देखने में. ठीक है, किलर वेल लिव इन पोर्ट्स विच में इंक्लूड 10 to 15 वेल्स. ठीक है, ओरका वेल बेसिकली किस में रहती हैं, वो एक तरह के ग्रुप में रहती हैं. ठीक है, उनको ग्रुप में रहना काफ़ी पसंद होता है. They are highly intelligent and have been seen using several tricks while hunting both alone and with the pod. ठीक है, वे ओरका
जो वेल्स होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। उनको कई बार देखा जा चुका है जैसे कि वो हंटिंग करती हैं, शिकार करती हैं, एक जगह रहकर या मतलब ग्रुप में रहकर भी वे हंटिंग करती हैं। ओके। बेलुगा whales live in a colder sea and extremely social creature like the dolphin. A pod of beluga typically migrate and hunts together. Okay, यानी जो बेलुगा वेल्स होती हैं बेसिकली वो कोल्डर प्लेस पर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, जहाँ पर ज़्यादा ठंड रहे पानी। ठीक है, जैसे कि डॉल्फिन रहती हैं। ए पोड ऑफ बेलुगा मतलब पोड क्या होता है, ग्रुप ऑफ बेलुगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ बेलुगा वेल्स। ठीक है, टिपिकली माइग्रेट एंड हंट टुगेदर। वे क्या करती हैं, जब भी शिकार करते हैं वो साथ में मिलकर शिकार करते हैं। ओके। बेलुगा वेल्स रीच आउट वन अनदर बाय सिंगिंग एंड कैन मेक मनी डिफरेंट नॉइज। ठीक है, बेलुगा वेल्स जो है कई तरह के गाना भी गा सकते हैं और कई तरह के नॉइज भी बना सकते हैं। ठीक है, दे कैन विसल्स, वे सीटी बजा सकते हैं। दे कैन चर्ट, वो चहचहा भी सकते हैं। ठीक है, एंड कैप्टिव बेलुगास आर also known to the mimic human voice. They are known as the कैनरी ऑफ द सी। वे एक कैनरी ऑफ द सी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, द बेलुगा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेल पीसेस मेजरिंग ओनली अबाउट 13 फीट इन लेंथ। ठीक है, बेलुगा वेल्स बेसिकली क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। वो उनकी जो साइज होती है लगभग मैक्सिमम 13 फीट होती है। ठीक है, हियर वी मे थिंक दैट सिंस द वेल्स आर लार्ज एंड लिव अंडर वाटर दे आर सेफ। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट सो। ओके, यानी हम लोग सोचते हैं कि जो वेल्स हैं बेसिकली जो पानी के अंदर रहते हैं वो काफ़ी सुरक्षित रहते हैं और अच्छे रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग थ्रेटनिंग देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ न कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम होता है जो कि उनको रहने में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती हैं। डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड हैजर्ड्स वाटर इनटू द रिवर एंड सी मेक द वाटर अनहेल्दी फॉर द सी क्रिएचर्स। ठीक है, यानी जो भी डिस्पोजल हो रहा है पानी का, जैसे डायरेक्टली पानी का डिस्पोजल हो रहा है समुद्र में। ठीक है, सीज में। ठीक है, ढेर सारे प्लास्टिक्स हैं, ऑयल्स हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ों को जब हम लोग फेंक रहे हैं पानी में, तो वो क्या कर रहा है, उनको पानी को अनहेल्दी बना रहा है। मतलब उनके रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इससे। मतलब सो पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द वेल्स। ओके, प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल एंड ऑयल सोटेंट्स। ठीक है, द लाइफ स्पैन ऑफ द वेल्स, यानी जो सारी इतने चीज़ें हैं जो कि मिलकर प्रदूषण फैला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें उनको क्या होती है, काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है उनको रहने के लिए। ओके, हियर स्लो रिप्रोडक्शन ऑफ वेल इज अनदर फैक्टर लीडिंग टू रिडक्शंस ऑफ वेल पॉपुलेशंस। ठीक है, यानी पॉल्यूशन के कारण ही क्या हो रहा है, वेल्स की जो पॉपुलेशंस है वो नहीं बढ़ पा रही है। ओके, मनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टू सेव वेल्स बट मोर नीड टू बी डन। ओके, कई ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्था हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो कि वेल्स को बचाने के लिए कार्य कर रही हैं। ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट नीड टू द मेड बाय ग्लोबली टू सेव इंडेंजर्ड वेल्स फॉर एक्सटेंशंस। ठीक है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कंजर्वेशन के लिए एक तरह की अभियान चलाना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सके कि हमें वेल्स को या पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। इससे ढेर सारे जो वाटर में क्रिएचर रहते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।